हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल अप चैनल। आज हम गूगल शीट्स में एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में सीखेंगे और वो टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। और इस चीज़ की आपको गूगल शीट में बार बार जरूरत पड़ेगी। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत अहम और बेसिक चीज़ है जो अगर आप गूगल शीट पर काम करना चाहते हो तो ये आपको आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक सैम्पल डाटा मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये आप सेल्स की वैल्यू देख रहे हैं, जो कॉलम ई है इसमें आप सेल्स की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो कम वैल्यूज़ हैं इनका जो कलर है वो लाइट हो, और जो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, जो बड़ी वैल्यूज़ हैं, इनका कलर जो है वो डार्क हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्टकट बताने लगा हूँ, जो आप गूगल शीट में बार बार उसको यूज़ करेंगे और आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेफ होगा। तो अगर मैंने फ़र्ज़ करें इसको मैंने सेलेक्ट करना है इस सारे कॉलम को, तो मैं एक तो तरीका ये कि यहाँ से इसको पकड़ा और नीचे माउस को ड्रैग किए, तो आप ये देखें इस तरह करके मैंने नीचे ले गया और ये इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। लेकिन अगर ये डाटा बहुत ज़्यादा हो, शीट आपकी लंबी हो, तो आप ये देखें काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर लग सकता है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, यहाँ आपने सिंपल माउस लेके आके इस सेल को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है इस पर। उसके बाद आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट और डाउन एरो जो है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, तो आप ये देखें इसने नीचे तक ऑटोमेटिकली इसको उसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, ये आपका शॉर्टकट है और आपने इसको आगे भी बार बार यूज़ करना। आप इसको इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार इस्तेमाल करें ताकि आपको इसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। अच्छा जी, अब हम लगाते हैं इस पर फॉर्मेटिंग। तो आपने ये जो कलर इस पे है, यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया तो आप देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन दे रहा है। तो आपने इधर इसको क्लिक किया तो इसने इस सारे कॉलम को इसने एक कलर दे दिया है, सिंगल कलर, क्योंकि हमने सिंगल कलर फिलहाल इसने दिया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मल्टीपल कलर, तो मैं यहाँ कलर स्केल पे जाऊँगा। कलर स्केल पे मैं गया तो देखें इसने मल्टीपल कलर्स पे इसको दे दिया है। तो इसने क्या किया, जो मिनिमम वैल्यू है उसको डार्क ग्रीन कलर दिया है और जो मैक्सिमम वैल्यू इसको इसने लाइट कलर दिया है। ठीक है जी, आप देखें ये वाली जो वैल्यू इसकी डार्क है और जो बड़ी वैल्यू है ये लाइट है। मैं इसको मैं उल्टा करना चाहता हूँ, रिवर्स करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पे इसको ओपन करूँगा और ये देखें ये वाली जो है इसको मैं लाइट येलो करूँगा, जो लाइट वैल्यूज़ हैं, और जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यूज़, उनको मैं डार्क येलो कर दूँगा। ठीक है, तो आप ये देखें और यहाँ से मैं इसको डन कर दूँगा। तो आप ये देखें इसने जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको इसने डार्क कर दिया है और जो छोटी वैल्यू उनको उसने लाइट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और किस्म की कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, वो हम लगाते हैं कॉलम सी पे। तो कॉलम सी को मैंने सेलेक्ट करना, तो क्या करूँगा, यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो किया, तो आप ये देखें इसने जहाँ तक स्पेस थी या एम्प्टी था वहाँ तक इसने सेलेक्ट किया, नीचे वाला इसने सेलेक्ट नहीं किया। तो नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। अब देखें इसने नीचे वाला सेलेक्ट किया है, फिर मैं अगेन करूँगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो आप ये देखें इसने नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर इसने फिर स्पेस आ गई है, फिर इसने इसको यहाँ तक किया है, फिर मैं दोबारा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो आप ये देखें इसने किया, फिर अगेन करूँगा और आप ये देखें नीचे तक ये इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर दरम्यान में स्पेस है तो आप दोबारा उसको करेंगे तो ये दोबारा उसको नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो एम्प्टी है ना, ये वाले एम्प्टी जो रोज है, सिर्फ इसको ये हाईलाइट करे, बाकी किसी को ये हाईलाइट ना करे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड एन अदर रूल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ इधर लिखूँगा, ये लिखा ना इज़ नॉट एम्प्टी, या मैं सेलेक्ट कर दूंगा इज़ एम्प्टी। ठीक है, जब मैंने इज़ एम्प्टी सेलेक्ट किया, ये वाला रूल इसको दिया है, तो इसने जो एम्प्टी थी उसको इसने देखें हाईलाइट कर दिया। ठीक है, या आप कोई भी कलर लेट सपोज दे दें, यहाँ आप इसको ये लाइट ब्लू कलर दे दें। ठीक है, तो ये वाला आप ये देखें ज़रा थोड़ा वाजे हो गया। तो ये जो एम्प्टी स्पेस थी ये इसने इसको हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ एक और रूल ऐड करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ कि जहाँ ये ब्राउन लिखा ना, ये ब्राउन लिखा है, सिर्फ वो वैल्यूज हाईलाइट हो, बाकी जो है वैल्यूज जो है वो हाईलाइट ना हो। यानी जिस रो में ब्राउन लिखा हुआ है ना, सिर्फ वो वाली हाईलाइट हो। तो मैं क्या करूँगा, ऐड एन अदर रूल करूँगा। सिलेक्ट मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मेट रूल पे जाके टेक्स्ट कंटेन्स पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा ब्राउन, BROWN, ब्राउन।
ठीक है। अब देखें मैंने ब्राउन पे सिलेक्ट किया तो ये देखें इसने सिर्फ जो ब्राउन वाले हैं उन वैल्यूज को इसने सिलेक्ट किया है। ठीक है, इस पर मैं अगर डन करूँगा तो आप ये देखें ये दूसरा रूल इसने लगा दिया और इसने सिर्फ जो ब्राउन वाली वैल्यूज है उनको इसने सिर्फ हाईलाइट किया। अच्छा, ये तो होगी थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ी सी कम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग की तरफ। लेट्स सपोज मैं ये सारे जो डाटा है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, कंट्रोल+A करूँगा तो आप ये देखें सारे का सारा जो है वो सिलेक्ट हो गया। और साथ साथ इस पूरे डाटे में जितनी भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल लगाए थे, यानी इस पे हमने अलहदा लगाया था, इस पे हमने अलहदा 2 लगाए थे, सारे के सारे जो हैं वो हमें शो होने शुरू हो गए हैं। तो मैं असल में हेडर नहीं चाहता कि हेडर मेरे पास जो है वो ना सिलेक्ट हो, उनको अनसेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और डाउन एरो प्रेस करूँगा तो आप ये देखिए उसने हेडर जो है वो अनसेलेक्ट कर दिया और नीचे वाला जो डाटा है सिर्फ वो उसने ले लिया। ठीक है, उसको सिलेक्ट किया। तो मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ इस सारी शीट के ऊपर ये सारा जो डाटा है इसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहा हूँ। कोई आप ये क्वांटिटी वाला देख रहे हैं डी में जो है इसके अंदर जो वैल्यू 200 से कम है तो ये सिर्फ उसको हाईलाइट करे, बाकी किसी को भी ये हाईलाइट ना करे। यानी सिर्फ क्वांटिटी में जिनकी क्वांटिटी 200 से कम है तो ये सिर्फ उसको हाईलाइट करे। तो हम क्या करेंगे, या ऐड अनदर रूल करेंगे। अभी देखें यहाँ मेरे पास कोई, अगर मैं फॉर्मेट रूल में जाऊँ तो यहाँ मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से मैं सिर्फ स्पेसिफिक उसको डी की मैं वैल्यू दे सकूँ। ठीक है ना, या ग्रेटर देन, लेस देन, आर इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी पूरे डाटे के लिए आ रहा है, एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे नीचे जाऊँगा, नीचे जाके जो कस्टम फार्मूला है ना इस पर मैं क्लिक करूँगा ताकि इसको हम अपना फार्मूला दे सकें। कस्टम फार्मूला देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सिर्फ एक रो की इसको कंडीशन देनी है, सिर्फ एक रो की। तो बाकी है वो बाकी कंडीशन वो पूरी की पूरी रेंज पे अप्लाई करेगा, यानी हम उसको देंगे सिर्फ एक रो की कंडीशन। वो कैसे देंगे मैं बताता हूँ आपको। इज इक्वल टू, ये डी हमारे पास कॉलम है, डी के अंदर ये वो D5 वैल्यू है ना, ये हम देंगे D5। ठीक है, और लेस देन 200, यानी D5 के अंदर जो 200 से कम वाली जो वैल्यूज है ना उसको इसने सेलेक्ट करना है। ये सिर्फ हमने एक रो की उसको वैल्यू दी है, इसने इस फार्मूले को पूरी जो रेंज है उसके ऊपर इसने ऑटोमेटिकली खुद अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो आप ये देखो इसको मैंने किया, यहाँ से मैंने इसको डन किया तो आप ये देखें इसने हाईलाइट किया, लेकिन इसने सही तरीके से हाईलाइट नहीं किया। वो उसने इसलिए सही तरीके से हाईलाइट नहीं किया, उसने क्या किया, जो कॉलम ए है इसका रेफरेंस लिया है इसने डी के कॉलम से। ठीक है, और जो बी का कॉलम है इसकी वैल्यू का रेफरेंस लिया है ई के कॉलम से। तो आप ये देखें जो ए का कॉलम है ना उसका जब रेफरेंस इसने डी के कॉलम से लिया है तो डी के अंदर वैल्यू 200 से कम है तो इसने उसको हाईलाइट कर दिया है, देखें। लेकिन जो डी वाला कॉलम है इसका जब इसने ई से रेफरेंस लिया है तो इसकी वैल्यू 200 से ज़्यादा है तो इसको देखें इसने हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, इसी तरह अगर आप नीचे जाएं तो ए के अंदर जो ये वाला इसने रेफरेंस लिया है इसके साथ तो इसकी वैल्यू 200 से ज़्यादा तो इसने इसको हाईलाइट नहीं किया। और इसने जो इसकी वैल्यू जो है बी की वैल्यू वो 200 से ज़्यादा तो इसने इसको भी हाईलाइट नहीं किया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये फार्मूला तो लिखा तो सही है लेकिन इसको हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। तो कैसे करेंगे उसको मॉडिफाई, इस पर दोबारा क्लिक करूंगा मैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको रेफरेंस ठीक करना चाहते हैं। तो रेफरेंस ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉलम डी जो है उसको फिक्स करेंगे। तो कॉलम डी फिक्स करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने यहाँ से जो डॉलर साइन है जब आप वो आगे लगाएंगे इसको तो आप ये देखें कॉलम डी जो है हमारे पास वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉलम डी फिक्स हो गया तो आप ये देखें इसने अब इसको प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किया। ये दरमियान में जो ये वाला हाईलाइट है ब्राउन की वजह से आ रहा है, हमने जो ब्राउन की कंडीशन लगाई थी इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं तो ये हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो अभी देखें सिर्फ इसने वो वाले कॉलम जिनके अंदर वैल्यूज 200 से कम है, या मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, उसमें भी आपको थोड़ी समझ अच्छी तरीके से आ जाएगी। इसका लेट्स सपोज मैं कलर ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगी। ये देखें इसने ये वाले जो कॉलम है ना वो उसने सेलेक्ट किए जिनके अंदर वैल्यूज डी के अंदर 200 से कम है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो कस्टम फार्मूला है उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये देखें ये फार्मूले का जो ये जो होता है ना इसका ऑर्डर जो है, ठीक है ना, ये भी बड़ा मैटर करता है। यानी फार्मूले की जो तरतीब है ना, ये ऑर्डर ये बड़ा मैटर करता है। तो अब ये देखें इसने
सबसे पहले इसके हिसाब से इसको कंडीशनल करना है, फिर इसके हिसाब से करना है, फिर इसके हिसाब से करना है, एंड पे इसके हिसाब से करना है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगा तो आप ये देखें, ये सारे कलर जो हैं ये चेंज हो गए। ठीक है ना, यहाँ पहले ब्लू ब्लू थे, अब ब्राउन वाला वो एंड पे ले गया, और ये वाली इसने पहले की है, तो अभी देखें जो ब्राउन वाला कलर या ब्लू होना था, अभी इसने ब्लू नहीं किया, इसने उसको प्रेफरेंस दी। ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उम्मीद है कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बेसिक्स जो है वो समझ आ गई होगी। बाकी कस्टम फार्मूला हम आगे भी यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, और आपको उसकी और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे गूगल शीट्स के नए फीचर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।